हेलो एवरीवन। आज अपनी बैंक एक्स की एक्सपायरी है और देखिए टाइमर है 9:14। अपना मॉर्निंग का व्यू की बात करें तो हमें जो है फर्स्ट जो है 1 से 2 मिनट तक मान के चलो हमें पुट साइड में कोई ट्रेड मिल सकता है। और पुट साइड का क्या रीज़न है वो मैं आपको चार्ट में दिखा दूंगा, लेकिन उसके बाद हमें जो है मार्केट में कॉल साइड में ही जो है कोई सेटअप मिलेगा। लेकिन पहले हमें जो है पुट का प्लान करना है। अभी देखो चल रहा है 646, सॉरी 600, ये तो ज़्यादा ही निकल गया है ना। 634 और 453 पे कुछ पे था ये, लेकिन ये मेरे को ऐसा लगा कि कुछ गैप डाउन, सॉरी गैप अप ओपन हुआ, ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ ये इतने पे तो नहीं जाना चाहिए था, ये चला गया। मेरी जाएगी इस पे नज़र बाद में पड़ी। और अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें इसको ही बाय करना है। तो पहले तो हमें जो है पुट साइड में एक छोटा सा रीजन है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर इसका हाई देख लेता हूँ, 677 का इसका हाई लगा हुआ है। तो जैसे ही ये अपने हाई के आसपास आएगा तो हमें वहाँ पर प्लान करना चाहिए, यहीं पे करें, लेकिन ये मौका ही नहीं दे रहा। और इस स्ट्राइक प्राइस में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वोलेटिलिटी की थोड़ी कमी है ना। ये ठीक है, ये देखो कहाँ 671 से 691। तो नहीं वोलेटिलिटी नहीं, मैं बोलता कि मेरे ये नो ऑर्डर मेरे फंसे जाए इसमें। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउन फिर आने लगा। देखिए जैसे ही डाउन की बात करता हूँ फिर निकल जाता है। तो ज़्यादा हैवी स्ट्राइक प्राइस है, इसको हमें अवॉइड ही करना चाहिए। ये ले ले, लेकिन हम इसमें लेट हो चुके हैं। मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा कि क्यों मेरा यहाँ पर सेटअप था। और थोड़ा सा है यहाँ पे कि ये निकलेगा, थोड़ा सा और निकलेगा। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पर एक पुट साइड का प्लान कर रहे हैं। ये रुक जाए, जैसे प्लान करने की बात आती है ये डाउन ही आ जाता है। चलिए ये ऐसा कुछ अभी तो चल रहा है, कुछ देर वेट ही कर लेते हैं। तो हमें ऐसा कुछ पुट साइड में मिला नहीं। और हालांकि थोड़ा फास्ट निकल गया, इतनी भी स्पीड पे हमसे नहीं पकड़ा जाएगा। थोड़ा सा ये होता है ना कि कंटिन्यूशन का ट्रेड है, कुछ पॉइंट में चल रहा है फिर तो अच्छा लगता है। अब ये पता ही नहीं लगा 453 से कब से 700 तक पहुंच गया। चलिए 700 कुछ को क्रॉस कर रहा है तो कुछ हो सकता है 1-2 पॉइंट और हमें आगे बढ़ता हुआ मिल जाए। तो यहाँ पर हम कितनी 60 क्वांटिटी रख लेते हैं। फंड अपना 42,000 कुछ यूज हो रहा है। चलिए ठीक ही है, थोड़ा सा भी डाउन आने लगा है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये हैंग ही हो गए हो या प्रीमियम हैंग हो रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। थोड़ा सा प्रीमियम ही है, हम ज़्यादा जो है ज़्यादा कॉस्टली प्रीमियम उठा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें ये भी बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 700 को जो है टेस्ट करके फिर से देखो कहाँ पर आ गया, 30-35 पॉइंट डाउन, 40 पॉइंट डाउन आ गया। तो भाई 6 चौका 24, 40 पॉइंट का मतलब है 2400 का लॉस। और ये तो 50 पॉइंट का लॉस। तो ये लॉस ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे नहीं बात बनेगी। तो क्या करें, फिर जो है बढ़ता चला गया। थोड़ा सा मैंने गलत स्ट्राइक प्राइस उठा ली और अब मेरा फोकस जो है वो सारा इसी पे ही है। तो मैं यहाँ पर क्या ही करूँ, या तो इसको बाई कर लूँ, क्या करूँ अब इसका। बाई करें, चार्ट पर हमें कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा। और एक हमें ऐसा भी हो सकता है कुछ 672 से 658। तो भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पर रुक ही जाते हैं। जो अपना पुट साइड का हमें मोमेंटम चाहिए था वो लगता है हमने मिस कर दिया। देखो कितना डाउन आ गया ना, शुक्र हमने नहीं लिया 700 के आसपास। नहीं हम जो है इसको काट भी नहीं सकते क्योंकि ये एकदम से तो 10 पॉइंट गिरता है, 10 पॉइंट बढ़ता है। तो ये होप में बिठा के रखेगा मुझे कि हाँ मैं अभी गिरूँगा, मैं अब गिरूँगा और नहीं अब बढ़ूँगा, और ये बढ़ेगा नहीं और कम पे कम होता रहेगा। अब दोबारा बढ़ते क्रम में तो चला है, देखिए कहाँ चला गया। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें क्या नहीं। कहाँ पर है हमारी पोजीशन, 1293 कुछ का प्रॉफिट दिखा रहा था। इसको फिर हमारी नज़र लग गई, 693 पे अपनी बाइंग हुई है, 683 कुछ पे चल रहा था। तो अब यहाँ पर हमें क्या ही करना है, तैयारी पे रखना है बस। अगर दिखेगा ज़्यादा डाउन जा रहा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि रिटेस्ट करके आया प्रॉपर तो निकलना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं निकला तो हम निकल जाएंगे। हम यार इसके साथ कोई दुश्मनी तो देखो एकदम से यार 10 पॉइंट। तो हम जो है
60 तो हमें देखिए यहाँ पर निकल जाना चाहिए, जो मेरा दिमाग बोलता है कि यहाँ से एग्जिट करो। उसके बाद ये भले ही निकल जाए, लेकिन ये जो प्रीमियम है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इस हिसाब से ये घूम रहा है, नहीं घूमना चाहिए इस हिसाब से। और देखो पता ही नहीं लग रहा सारा बढ़ेगा या कम होएगा। देखो कैसे अटका हुआ है, 680 669 जब है तेरी। निकाल लो भाई 20 पॉइंट, 20-25 पॉइंट जो भी लॉस हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। और थोड़ा गलत स्ट्राइक प्राइस ले लिया ना, पता नहीं लग रहा कि यहाँ 5-7 पॉइंट आगे पीछे हो रहा तो समझ भी आए। इस सीधे ही 10-15 पॉइंट अपने को हिला रहा है, तो इसमें हमें क्या ही, बस देखो 654 कुछ आ गया। तो गलती हमारी ये थी कि जी इसको जितना डाउन से उठाते हैं उतना अच्छा रहता है हमारे लिए। कोई और स्ट्राइक प्राइस जो है उठाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हमें यहाँ तो गलत हो रहा था काम। 59,900 की पुट, ये क्या हुआ भाई, 1352 ये उससे भी, और देखो कहाँ चला गया 707। तो वो तो बहुत ज़्यादा हमने गलत स्ट्राइक प्राइस ले ली थी। इसको भी हटाते हैं, और देखो अपना जो है नुकसान नहीं होता अगर हम बैठे रहते हैं। लेकिन वो बहुत डाउन गया, 650 पॉइंट डाउन गया। 50 पॉइंट का अपना एसल नहीं होता है, मुश्किल से 20 या 30 पॉइंट का एसल होता है। तो भले ही अभी जहाँ मर्जी जाके फिर आए, तो हमें जो है ये थोड़ी अच्छी स्ट्राइक प्राइस मिली हुई है। अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा पुट साइड का ही है, और पुट साइड का क्यों है वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर एक और ट्रेड का प्लान कर लेता हूँ। लेनी मेरे को पुट में ही थी, और थोड़ा सा उसका रीजन भी है, थोड़ा 90 क्वांटिटी रख लेते हैं। या ना देखो अगर लॉस होता 500-700, फिर तो अपना जो है कम क्वांटिटी में चल जाता 60 क्वांटिटी में। लेकिन थोड़ा सा लॉस हमने बड़ा ले लिया 1500। अब कोशिश करेंगे कि 10-15 पॉइंट का असल इसमें हो। और अगर 3,000 तक का, 4,000 तक का लॉस हो गया, वो फिर जो है लेके भगवान का नाम और इसको किल स्विच ऑन कर देंगे। हालांकि ये हमारा बोलना है, बोलते हुए कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं ऐसा। तो भाई साहब पुट देखो कितनी ज़बरदस्त टूटा हुआ है। तो अब हमें जो है पुट का जो है बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अब हम कॉल में चलते हैं, और कॉल में ऐसे चलें कि हम जो है यहाँ पर भी चकमा ना खा जाएँ। 286 के आसपास पाएंगे, 313, 318, चलिए शीट 318 से 300। तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, हम जो है इसको भी झेल पाएंगे। निकलते हैं, जो भी इसमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी है। और हमने जब भागते हुए को पकड़ा हुआ है, चार्ट पर देखें तो ये भी यहाँ से डाउन ही आएगा। थोड़ा सा क्या हुआ है कि मैंने जो पुट साइड में ज़्यादा फोकस दे दिया, और पुट साइड का जो चार्ट में दिखाऊंगा कि क्या मेरा प्लान था। लेकिन उससे पहले अपना ट्रेड पर फोकस करते हैं। तो 286 पर बाइंग की, 287 पर निकल गई, कुछ नहीं हुआ। हमने जो है इसमें ब्रोकरेज भी नहीं निकाल पाए, और देखो कितना डाउन आ गया कॉल। तो पुट जो है पहले एकदम से गिरी, कॉल एकदम से चढ़ी, और अब जो है कॉल एकदम से गिरी और पुट चढ़ गई होगी। तो यही होगा, और क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, 2 ट्रेड हैं, लॉस में है। कोशिश करेंगे कि बस थोड़ी देर रुक जाएं और प्रॉपर चार्ट पर बनने दें पहले सेटअप, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे तो बस कॉल साइड में। क्योंकि पुट साइड का जो मेरा व्यू था वो था ही थोड़े टाइम के लिए कि मुझे यहाँ वहाँ पर कुछ 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब हम जो है कॉल पर स्विच होएंगे। उसका देखिए रीज़न है, आप लोगों को मैं ट्रेड कर लूँ, अगर कोई टाइम मिला या कुछ ऐसा हुआ कि लॉस की लिमिट पूरी हुई या हमारा कुछ टारगेट मिला, तो मैं आपको जो है चार्ट पर भी एक्सप्लेन करूँगा कि क्या कुछ कैसे था। लेकिन पहले मैं ट्रेड पर फोकस कर लूँ। कुछ भाई बीच में चले जाते हैं कि ये तो पता नहीं क्या ही बता रहा है क्या नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर कॉल उठाते हैं, और गिरी कॉल है, इसको उठाएंगे। देखो कैसे भागेगी अभी ये, क्योंकि गिरे हुए को उठाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो 90 क्वांटिटी रखेंगे, 18,000 पे यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं। 90 क्वांटिटी बहुत है, 1500 कुछ का लॉस है हमारा। और प्रीमियम जितना कम मिलेगा उतना अच्छा। मैं आपको एक बात सिंपल सी बताऊं, मुझे प्रीमियम जितना कम मिलेगा मैं उतने प्रीमियम पे इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन ये भी नहीं कि ये ज़्यादा गिरता रहे और मैं इसको जो है फिर भी लेते रहूँ, नहीं ऐसा नहीं है। एक स्पोर्ट से बनाएगा तो यहाँ से स्पोर्ट बन जाए 180 के ऊपर, और लेकिन 180 को भी ब्रेक कर रहे हैं। तो चार्ट पर आपको बताऊंगा कि यहाँ क्या कुछ है। 180 के ऊपर रहा तो मेरा ऐसा रहेगा 180 के आसपास ही। लेकिन 180 को ब्रेक ना करे, अब जो है यहाँ से निकलने की ट्राई करे, तो फिर जो है हम 180 का एसल लगा देंगे 10-15 पॉइंट का। चलिए निकलने लगा महाराज, कितने पे लगा, 193 पे।
चलिए ठीक है, 193 पे हमारी बाइंग है और 180 का हमारा एसल है, तो 13 पॉइंट का एसल है। अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या ही कर पाते हैं क्या नहीं, और देखते हैं 13 पॉइंट जाते हैं या फिर हमें जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं लगता। ओ शिट 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 शिट, थोड़ा सा वेट 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 वेट। देखिए अगर मैं प्रॉपर चार्ट की बात करूं तो मेरा इसमें फर्स्ट टारगेट आता है 286 के आसपास। अब मैं इतना बड़ा टारगेट ले सकता हूं क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा और रखते हैं। रुको रुको, अभी तो हम जो है प्लस में आ चुके होंगे जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि अपनी बाइंग है 193 के आसपास, और अभी हम जो है 25 पॉइंट 30 पॉइंट 243 239 278 आ गया था, वही आ गया था। अगर निकलो निकलो, चलिए 278 कुछ कैसे ने टारगेट दिखा, 286 का था मेरा, लेकिन ओहो क्या हुआ। चलिए अच्छी बात है, 3388 का हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। प्रीमियम जो है अब थोड़ा सा डाउन आ चुका है, हमने कहाँ पर निकाला 248 भी। तो देखिए वो 278-80 तक कुछ गया, लेकिन वो जो है 286 पर भी रुक जाता तो मैं वहाँ वेट करता कि थोड़ा और ऊपर निकल जाए, लेकिन वो महाराज इतने नीचे डाउन आया। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि हमने कैसे चार्ट पर देखकर सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हुआ कैसे हुआ और कैसे हमने सब किया। पहले हम जो है काइट पर चलते हैं, और लोड नहीं हुआ तो हमने स्ट्राइक प्राइस में लोड की नहीं आएगी कहाँ से, तो पहले हम इसमें जो है स्ट्राइक प्राइस लगा लेते हैं जो हमने जिसमें काम किया। ये पहले जिसमें हमने पुट में नहीं, चलिए पहले कॉल में देखते हैं। तो 58,600 की कॉल में काम किया था। अब इसमें मैं आपको चार्ट पर दिखा दूंगा कि क्या हमने देखकर बाइंग की थी। देखिए ये कुछ अपना बाइंग का वो था, तो मैं आपको क्या करता 180, उसका देखिए रीज़न था, अगर ये 180 को ब्रेक करता तो फिर 160 भी कुछ नहीं था इसके नीचे, और ये जो है कंटिन्यूशन में नीचे डाउन जाता, और पता नहीं कितना डाउन जाता पता भी नहीं। तो अपने सिंपल सी थी कि 180 को ब्रेक ना करे, इसने जो है 180 को सपोर्ट लिया, और टारगेट था अपना 200, अब ये 275 आ गया, उस टाइम 286 था, तो 10 पॉइंट का टारगेट ये भी गिराता रहता है। अब देखिए मेरा जो व्यू है, क्योंकि मैं तो निकल चुका हूँ, मैंने अब जो है ट्रेड नहीं करनी, लेकिन मेरा व्यू है कि अभी जो है इसके ऊपर जाना चाहिए, और कहाँ तक जाएगा, डाउन कितना आएगा। देखिए हमारा जो है पहले ऑलरेडी लॉस था, तो हम ज़्यादा पॉइंट नहीं निकाल पाए, हम जो है डर के मारे निकल गए। लेकिन इसने देखो कितनी जल्दी वीक बनाई 280, लेकिन मेरा टारगेट 286 था, तो टारगेट ही लगा देता इससे अच्छा, लेकिन वो आया नहीं था, 286 तक गए ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट अपना टारगेट है 267, दूसरा टारगेट 348 और उसके ऊपर 400 कुछ। तो ये अपने दो टारगेट थे जो हमने जो है इसमें अचीव करने थे, 3 टारगेट। लेकिन पहले हम पुट का भी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पुट में कैसे काम किया था और क्या मेरा व्यू था, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि मॉर्निंग में जो है मुझे पहले पुट में क्यों एंट्री लेनी थी। ये देखो यार, ये कुछ गैप अप दिखा रहा है ना, ऐसे कुछ हुआ इस स्ट्राइक प्राइस में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ। ये देखो ये 2-3 दिन से क्या कर रहा था, एक बनाया हुआ था इसने रेजिस्टेंस, और जैसे ही आज ओपन होगा तो मुझे इतना क्लियर था कि ये जो जितने भी यहाँ पर बाय बुए करके बैठे होंगे उनको निकालने के लिए 100 से 200 पॉइंट की रेंज में जो है काम कर देगा, और उसके लिए ही मैं यहाँ पर तैयार था। हालांकि ऊपर ज़्यादा असल नहीं थे, बस यहीं असल थे। तो अब मेरा व्यू यहाँ से जो है बिल्कुल भी पुट में जाने का नहीं है, क्योंकि इसने जो मोमेंटम करना था वो कर दिया। देखो कितनी बड़ी कैंडल बनाई भाई, 725 से और 550, तो ऐसी ऐसी कैंडल से डर लगता है। अब देखिए इस जो यहाँ पर सेटअप बना हुआ ये और टूटेगा, और इसका जो है नीचे आने का एक से एक हमारे पास है। अगर मुझे ऑप्शन सेलर होता ना मैं, तो मैं इसको सेल कर देता सच बताऊँ। 577 से फर्स्ट टारगेट 390 और उससे भी नीचे का ये अगर 390 नहीं 485 और 391, तो ये 2-3 मेरे जो है सेल के में थे, और मेरा सेटअप भी ये बना हुआ है कि ये नीचे ही आएगा। अब जो हम यहाँ पर इसको तो नहीं लेना, पुट को जो भी भाई लेना चाहते हो ले लेना, लेकिन लॉस ही होगा मेरी मान लो। लेकिन आप लोग जब मानोगे, जब जो है वीडियो आएगी 3-4 बजे, उस टाइम आप जो है अपने कर चुके होंगे। देखो भाई ये जो है अपना फर्स्ट टारगेट अचीव। अब सेकंड पर अपनी जो है गुड़गुड़ी लगा के बैठ जाओ 342-43 रुपये के आसपास। देखिए हम नहीं ऐसे बड़े बड़े टारगेट ले सकते, सच बताऊँ। हमारा तो जहाँ इसने भाई साहब ने 50-60 पॉइंट दिखाए, अपना तो ऐसा हो जाता है जैसे अपनी अनिल अंबानी है।
तो ठीक है, अपना इनके चक्कर में ज़्यादा पड़ते। चलिए इसको जो है अपना इसी को लगा के रखते हैं। तो हमने 3388 का प्रॉफिट बुक किया हुआ है और 6 ट्रेड हो चुके हैं। पहले 2 तो बकवास ही रहे। थोड़ा सा यार हो रहा है ना, मैं पहले 1-2 ट्रेड में गलतियाँ कर रहा हूँ जो कि बड़ी गलत बात है। थोड़ा सा वहाँ पर हमें या तो हम मॉर्निंग में आए हुए हैं या तो हमें क्विकली डिसीजन लेना पड़ेगा जो हमारा पहले ही बनाया हुआ है, या फिर हमें थोड़ा सा वहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि बस रुक कर काम करना पड़ेगा। और रुक कर ही हम काम कर रहे हैं जो कि गलत है। रुक कर नहीं काम करना, अगर मॉर्निंग में आए तो क्विकली करना है। तो मैं यहाँ पर ब्रोकरेज आपको दिखाऊँ, नहीं इतने में भी नहीं बात बनेगी क्योंकि हमने 42,000 कुछ का फंड यूज किया था ना। तो कितना रखें, 180। चलिए इतने की हमारे पास जो है चार्जेस वगैरह इसमें पता लग जाएंगे। देखिए अपने जग्गू भैया उन्होंने क्लियर किया है कि जो ब्रोकरेज है 0.1 लग रही है तुम्हें, तो जिसको 1 साल से ऊपर होगा उसको 10 रुपये ठोकेंगे, और जिसको भी 1 साल नहीं हो वो जो है थोड़े दिन और ऐसे ही अपना बचा लो खर्चे पर्चे, और बाद में वो भी ठोकेंगे तो बचेगा कोई नहीं। 18 रुपये कुछ अभी जो है सरकार ले रही है, फिर 10 रुपये ये लेंगे, तो ठीक ठाक है। हम इनको देते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हमें भी जो है मार्केट देगी, हम इनको दे देंगे, नहीं तो हमारे पे भी कहाँ से आए पैसे। तो 6 ऑर्डर थे, हिसाब लगा लेना भाई। और तो अब हिसाब से भी इतना आता नहीं, चलो सिंपल सा लगा लेंगे। 20 6 दिन 12 120, 150 रुपये उड़ा दो भाई ऊपर ऊपर के, ठीक हो गया ना आपके ना हमारे। तो 150 रुपये उड़ा के इसमें से कितने बचे, 3200 ही लगा लो बस। हमने 188 उड़ा दिए पूरे के पूरे। तो 3200 का हमने आज के दिन प्रॉफिट बुक किया हुआ है। और अब इसके बाद अपने को ये देखो कहाँ चला गया भाई, वो कॉल वाला देखो 300 कुछ का हाई लगा के आ गया ना, देखिए इसको। सेकंड टारगेट भी इसने अचीव करवाया नहीं करवाया, वो देखो सेकंड टारगेट को ऊपर बल्ले बल्ले करवा रखी। तो ये फ़ोन भी आ गया, किसका आ गया, चलो छोड़िए। जावे तेरी जिद्दी, ये बनी देखो अच्छी सी कैंडल। तो ये सेकंड टारगेट है। अगला 467 का टारगेट। देखिए टारगेट मैं भी निकाल सकता हूँ सच बताऊँ, लेकिन क्या है ना कि मैं बस बढ़ना नहीं चाहता ज़्यादा बड़ा जो है ट्रेडर, मैं छोटा ही ठीक हूँ। बड़े बड़े को बढ़ने दो, जो बड़े बड़े अच्छे हैं उनको भी जो है मौका मिलना चाहिए। अब हम उनकी रिस्क क्यों करें, उनको ही निकालने दो अच्छे अच्छे टारगेट। हम तो जो है 5-10 पॉइंट में खुश हैं। और पुट देखो भाई, आजा आजा और नीचे आजा। मैं कह नहीं रहा था 300 400 तक आएगा, 392। अभी और नीचे आएगा, वो ये डरा रहा ऊपर जा जा के। 15 मिनट पे भी, हाँ 15 मिनट पे भी 400 आएगा। 400 को भी तोड़ेगा भाई ये, पता नहीं। ऊपर देखो क्या ही गुल्लाह बना के आ गया। देखिए वो सिर्फ एसल काटने के लिए थी वो डंडी, और कुछ नहीं, और इससे ज़्यादा उसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो डरा रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। तो ये कॉल महाजन है 462, 15 मिनट पे 660। तो टारगेट तो इसमें भी अच्छे अच्छे हैं। अब जो भाई निकाल सकता है तो निकाल लो, हम नहीं निकाल सकते, हम जो है डर जाते हैं। और देखो कहाँ पर घूम रहे हैं, हमें जो है क्या ही करें, हम बैठे रहते हैं। हम भी चलो बाद में फील होता है कि यार हम भी बैठे रहते हैं, लेकिन नहीं, अब मुझे जो है डिमोटिवेट नहीं होना। जो मिल गया है बहुत अच्छी बात है। मैं तो यहाँ पर बार बार जो है अपने आप को देख कर ही बेर वो करता रहूँगा। इसको बंद करो और अपना जो है ड्यूटी पर जाओ, काम धंधा देखो, राम का नाम लो, डिसेबल करो सेगमेंट, कन्फर्म करो। सब मोह माया भाई, बेफालतू के चक्करों में ना पड़ो। दुनियादारी अपनी एक तैसी में गई, हमारा जो है जो बन गया सो बन गया। जिस दिन जाएगा उस दिन भी है, बस कोशिश करेंगे कि बस हम निकल जाएं, और हम निकलेंगे नहीं ये भी पक्का है। तो गलतियां हम में है, मार्केट में नहीं। और जिस दिन मार्केट दे रही है उस दिन हम जल्दी निकल रहे हैं, और जिस दिन मार्केट देगी नहीं उस दिन हम बैठे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट की भी गलती है, हमारी भी सारी गलती नहीं है। तो देखिए सारों की गलतियाँ, सब अच्छे हैं सब माड़े हैं, सब कुछ है। चलिए ठीक है, जो हुआ फिर देखते हैं। थैंक यू।